अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बेसन की बर्फ़ी की रेसिपी, जो कि बहुत ही मज़े की तैयार होती है और बहुत ही आसानी के साथ इसे हम घर पर तैयार कर सकते हैं और घर में ही मौजूद इंग्रेडिएंट के साथ हम इसे तैयार करेंगे। जैसे रेसिपी का कोई भी पार्ट जो है मिस मत कीजिएगा, ताकि आपकी बर्फ़ी बहुत ही ज़बरदस्त बिल्कुल बाजार जैसी तैयार हो। आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसको बनाने के लिए बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स का हम इस्तेमाल करेंगे, जो कि कुछ यूँ हैं। आप चाहें तो हम नोट डाउन करके रख सकते हैं इनको। 2.5 कप बेसन इस्तेमाल किया मैंने। 1 कप मैंने देसी घी लिया है। अगर आप चाहें तो आप डालडा या कोई और घी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ऑयल ना कीजिएगा। 1.5 कप चीनी ली है। 3 खाने के चम्मच सूजी और 1.5 कप ही मैंने पानी का लिया है। एक कढ़ाई लेंगे, उसमें घी को ऐड करेंगे और इसको मीडियम फ्लेम पे हम गरम कर लेंगे। इसको हाई फ्लेम पे हम गरम नहीं करेंगे। तो हमारा घी जो है वो अच्छे से मेल्ट हो जाएगा, तो इसमें हम ऐड करेंगे बेसन और इसके साथ ही इसमें डाल देंगे हम सूजी। बाज़ लोग इस जगह पे मैदा भी डालते हैं, लेकिन सूजी के साथ इसका फ्लेवर जो है बहुत ही मज़े का हो जाता है। इसको अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे। अब बिल्कुल लो आंच पे हम इसको भूनेंगे। तेज़ आंच पे इसको नहीं पकाएंगे, मुझसे चम्मच चलाते हुए हम इसको भूनते जाएंगे। इसको इतनी देर तक हमें पकाना है कि इसके अंदर से अच्छी सी खुशबू आने लग जाए और इसका कलर जो है वो भी हल्का सा चेंज हो जाए। इस तरह से मुसलसल चम्मच हिलाते हुए मुझे तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। इस तरह मज़ीद 5 मिनट में और पकाऊंगी इसको। देखिए तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं और मेरा बेसन का कलर भी चेंज हो गया हल्का सा, और कितना सा रनी सा हो गया ये। इसको चेक करने की निशानी ये है कि इसके ऊपर पानी के स्प्रे करें, और अगर इस तरह से बबल्स उठें तो उसका मतलब है कि ये हो चुका है। इसको हल्के सा और पकाएंगे 2 मिनट के लिए, और इसके अंदर ऐड करेंगे हम येलो फूड कलर। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो आप डाल सकते हैं, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ये हो गया है, इसको साइड पे रख देंगे। पैन में ऐड करेंगे फिर 1.5 कप पानी। इसमें ऐड करेंगे हम चीनी और इसको पहले मेल्ट करेंगे। और अब चीनी जो है हमारी अच्छे से मेल्ट हो जाएगी, तो हम इसको मीडियम आंच पे इसको पका लेंगे। इसको हम पतला नहीं रखना है, इसको हमें थोड़ा सा गाढ़ा ही रखना है। इसको हम इतना पकाएंगे कि जब इसका चम्मच से इसको गिराएं तो इसका लास्ट ड्रॉप जो है वो बड़ी देर से गिरे, या दूसरे अल्फाज में जब एक तार बन जाए तो उसका इतना पकाना है हमें। इसमें हम ऐड करेंगे 1 चाय के चम्मच सब्ज़ इलायची का पाउडर। अगर पाउडर ना हो 3 से 4 दाने सब्ज़ इलायची के वो भी डाल सकते हैं आप। अब चूल्हे को बंद कर देंगे और इसके बबल्स जो है वो ख़त्म कर लेंगे। इस तरह मुसलसल चम्मच चलाते रहेंगे तो इसकी झाग सी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। देखिए इस तरह से एक तार बननी चाहिए इसकी। हमारा शीरा जो है वो भी थोड़ा सा ठंडा हो गया है, पूरी तरह से ठंडा नहीं हुआ, ये भी गर्म ही है, लेकिन इसकी जो बबल्स हैं वो ख़त्म हो गए हैं। इसको बेसन वाले मिक्सचर में डालेंगे और इसको मुसलसल चम्मच चलाते रहेंगे जब तक ये यकजान ना हो जाए। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो जैसे जैसे मिक्स करेंगे मिक्सचर जो है हमारा गाढ़ा होता जाएगा। 3 से 4 मिनट में हमारा मिक्सचर जो है बहुत ही रनी से मिक्सचर रेडी हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से, इसको इसी तरह से मिक्स करते जाएंगे। मिक्सचर हो गया है। अब एक पैन लिया है, इसको मैंने ग्रीस करके इसे बटर पेपर लगा के तैयार करके रखा हुआ है। इसके अंदर इस मिक्सचर को ऐड करेंगे। आपको जिस भी मोड में सेट करना हो अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं, जिस शेप में सेट करना हो। मैं इस शेप में सेट कर रही हूँ इसको फ्लैट कर लेंगे और उसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे थोड़े से नट्स। मैंने पिस्ता और बादाम लिया, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप जो मर्ज़ी नट्स इसके ऊपर स्प्रिंकल कर सकते हैं, और अगर आपको नट्स पसंद ना हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इसको हल्का सा प्रेस करेंगे ताकि नट्स जो है हमारी बर्फ़ी के साथ चिपक जाएं। अब इसको काउंटर शेल्फ पे हम छोड़ देंगे 1 से 2 घंटे के लिए, या फिर इतनी देर के लिए जितनी देर में ये सेट हो जाए अच्छे से। हमारी बर्फ़ी जो है बहुत अच्छे से सेट हो गई है। इसके कॉर्नर्स को हम तेज़ छुरी की मदद से हल्के से क्लीन कर लेंगे ताकि इसको निकलने में आसानी हो।
अब इसको प्लेट रखेंगे और इसको फ्लिप कर लेंगे और इसके बैक से बटर पेपर रिमूव कर लेंगे। उसको कटिंग करके दिखाऊँ कितनी ज़बरदस्त हमारी बर्फ़ी तैयार हुई है। देखा आपने कितनी चटपट कितनी ज़बरदस्त बर्फ़ी हमारी रेडी हुई है। अब एक दफ़ा ये बर्फ़ी बनाएंगे तो आप बाज़ार से लाना भूल जाएंगे और आप घर पर ही इसको बनाकर इंजॉय करेंगे। जिन लोगों को मीठे की क्रेविंग होती है उसके लिए बहुत ही बेस्ट और आइडियल रेसिपी है कि अचानक से अगर आपको मीठे की क्रेविंग हो, आप घर में मौजूद चीज़ों के साथ और झटपट से आप इसको बनाकर तैयार कर सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपकी बर्फ़ी कैसी बनी है। किसी पॉइंट में रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। इससे आपको मेरे हर नई आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिलता है। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।